जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। और बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग आज सुबह जो आप लोगों को टेस्ट मिला था वो सभी हम लोग उसके सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो अब से आप लोगों का ऐसा ही होगा कि हर संडे को आप लोगों को सुबह टेस्ट दिया जाएगा, शाम को उसकी वीडियो सॉल्यूशन वाली जो वीडियो होगी वो अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग उसको देख सकते हैं और अपनी गलतियों का पता लगा सकते हैं कि आप लोगों ने किस सवाल में कैसी गलती की थी। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सवाल की। आज का पहला सवाल हमारे सामने लिखा गया है, दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बात करते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले कंक्लूजन लिखा हुआ है डॉक्टर और डांसर का। डॉक्टर और डांसर का कंक्लूजन लिखा हुआ तो अपने को यही मतलब होगा डॉक्टर और डांसर से। तो सर जी, डॉक्टर ये रहा और डांसर ये रहा, या फिर इसका डॉक्टर और ये रहा डांसर? क्योंकि एक में तो है नहीं, हमारी प्रायोरिटी यही कहती है कि हम एक से चेक करेंगे। एक में नहीं मिला, यहाँ पे दो में है। चलो जी, किस किस में है? या तो जी इन दोनों में है या फिर इन दोनों में है। हम देखते हैं कि अपने को वो चाहिए जिसमें हम कंबाइन कर सकते हैं चीजों को। और कंबाइन कहाँ से करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो सर, हमने देखा कि ये रहा डॉक्टर और ये रहा डांसर, और इन दोनों में कॉमन क्या है? लॉयर कॉमन है जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, अपने छोटे छोटे मैं रूल्स भी बताता रहूंगा साथ साथ में। हो सकता है जिन बच्चों ने भाई ये रूल्स कर रखे हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे, सॉरी ये संडे का टेस्ट ही दे रहे हैं, तो वो वीडियो की स्पीड को ज्यादा कर सकता है। बाकी मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। तो क्या था जी, रूल अपना ये कहता है एक पॉजिटिव और एक जब नेगेटिव मिलेंगे तो कंक्लूजन जो है वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो भाई साहब, नेगेटिव तो ये है ही। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। कंबाइन करने का रूल ये कहता था, दो कंडीशन लगती थी कि कंबाइन करने के लिए दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये करता है जी कि जो वो कॉमन वर्ड मिला है उसमें किसी भी एक स्थान पे शो होना चाहिए। हम 150 वाले मेथड से करते हैं जी इसको। तो यहाँ पे कितना है जी? 50 है, क्योंकि पॉजिटिव का लास्ट 50 होता है। लेकिन यहाँ पर लोअर जो है वो 100 मिल गया, क्योंकि नो के साथ लिखा गया है ये। ठीक है जी, और जैसे ही लिखा गया तो हम इसको काट देंगे और फिर क्या बच गया? डॉक्टर और डांसर बच चुका है जी। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव देगा तो नेगेटिव तो ये है ही। इधर डॉक्टर कितना है जी? इधर डॉक्टर हो गया 100, क्योंकि ऑल के साथ लिखा है। यहाँ पर भी तो डॉक्टर 100 है, नो के साथ लिखा गया है। डांसर सर यहाँ पर 100 है, क्योंकि नेगेटिव का लास्ट वाला है। सर यहाँ डांसर जो है नेगेटिव है, नेगेटिव का लास्ट वाला 100 है। ऊपर भी 100 नीचे भी 100, जो कि हम लोग लिख सकते हैं। पहला फॉलो हो जाएगा। दूसरे की बात करें, इंजीनियर और डांसर हमें चाहिए। सर ये रहा इंजीनियर, ये रहा डांसर। लेकिन एक और दो को हमें जोड़ना था। किस किस को? सॉरी, एक जमा तीन को अपने को जोड़ना था। लेकिन एक और तीन में कुछ कॉमन ही नहीं मिला। अब की बार क्या नहीं मिला बेटा? एक और तीन में कुछ भी कॉमन नहीं मिला। यहाँ लॉयर डांसर है, यहाँ इंजीनियर डॉक्टर है। तो क्या करेंगे? तीसरे की हेल्प से कंबाइन कर लो, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट है तो अपने पास, कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या रूल बताया था? जब भी दो पॉजिटिव एक पॉजिटिव की हेल्प से कंबाइन होंगे तो कंक्लूजन बनेगा पॉजिटिव। जब भी दो पॉजिटिव नेगेटिव की हेल्प से कंबाइन होंगे तो कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ तो एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं पॉजिटिव की हेल्प से, तो क्या बनेगा? घबराने की बात नहीं है भाई। जहां नेगेटिव आ गया ना, वहां नेगेटिव ही बन जाता है। चलो जी, नेगेटिव बन जाता है तो हमें वो तो दिख गया कि नेगेटिव तो ये है ही। जोड़ेंगे कैसे? सर, इस डॉक्टर से ये डॉक्टर कट जाएगा। बात करें आगे, लोअर से लोअर कट जाएगा, कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव ये है, इंजीनियर ऊपर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, डांसर इधर भी 100 है, क्योंकि नेगेटिव का है आखिरी वाला, नेगेटिव का आखिरी 100 है। 100 को 100 लिख सकते हैं, ये फॉलो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी। सम लोअर आर इंजीनियर। सर, लोअर और इंजीनियर कहाँ है वो अपने को देखना होगा। तो ये रहा लोअर, ये रहा इंजीनियर, सिर्फ एक और दो से मिलाकर बना है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव तो ये है ही। डॉक्टर से डॉक्टर कट जाएगा, इंजीनियर लोअर बच गया। ऊपर लोअर 50 है, यहाँ पर भी लोअर 50 है, यहाँ इंजीनियर 100 है, जबकि यहाँ पर 50 है। और हम लोग क्या करते हैं? 100 को 100 रहने देते हैं, 500 50 को 50 रहने देते हैं। 100 को हम लोग 50 में बदल सकते हैं, 50 को 100 में नहीं बदल सकते। 100 का नोट मैं तुम्हें दूं, 50 का वापस कर दोगे। 50 का दूं, तुम लोग 100 का मुझे वापस नहीं करोगे। यही बात यहाँ पे है। तो इस हिसाब से ये भी फॉलो हो गया। आंसर हो गया जी तीनों के तीनों फॉलोज। अगले की बात करें। अच्छा, मैंने तुम लोगों को ये नहीं बताया कि ये जो सवाल थे, 20 सवाल जो थे, वो आप लोगों को कितनी देर में करने चाहिए थे।
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं ये कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छी तैयारी नहीं है आपकी। आप अभी पढ़ ही रहे हो मुझसे कहीं ना कहीं, या कहीं से भी पढ़ रहे हो आप लोग, सिर्फ पढ़ रहे हो, सिलेबस भी पूरा नहीं है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट लगने चाहिए थे आप लोगों को ये सवाल होने के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो ये 20 सवाल ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर सोल्व हो जाने चाहिए थे आप लोगों से। चलिए इसकी बात करें। प्लेस और हॉस्टल, ये रहा प्लेस, ये रहा हॉस्टल। अब बिल्डिंग से बिल्डिंग हमें काटना पड़ेगा भाई, बिल्डिंग से बिल्डिंग कटेगा तभी तो बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी 50 है बिल्डिंग में, यहाँ पर भी 50 है, कंबाइन नहीं होगा। नहीं होगा तो सर पहला नहीं बनेगा। ठीक है जी। नो प्लेस, अच्छा नेगेटिव है तो नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से पहले से बनता तो भी पॉजिटिव होता, दूसरे से बनता तो भी पॉजिटिव होता, दोनों से मिलाकर बनता तो भी पॉजिटिव होता। तो नेगेटिव तो किसी हाल में नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे आइदर लिखा गया है, और आइदर लिखा गया है तो हमें आइदर वाली कंडीशंस पर काम बात करनी होगी। आइदर की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? पहली तो ये होती है जी, पहले वाला भी गलत हो दूसरा भी गलत हो। दूसरी कंडीशन ये होती है, उसमें से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तीसरी कहता है जी, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट हो। अपने एक्सेप्शन कोई भी नहीं होना चाहिए। तो चलो जी, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्शन की बात करूं। एक्सेप्शन होता है एक में सम मिले दूसरे में सम नोट नहीं लगा, तो इसका मतलब आइदर और लग सकता है। अच्छा, एक में नो मिलेगा दूसरे में ऑल मिलेगा, तो ये भी एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं लगा, तो इसका मतलब ये अपना आंसर आइदर और का हो सकता है। अब हो सकता है तो फिर चेक करेंगे। चलो जी, दोनों के दोनों गलत है, पहली कंडीशन लग गई। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दूसरी कंडीशन लग गई। प्लेस के नीचे प्लेस, हॉस्टल के नीचे हॉस्टल, तीसरी कंडीशन भी लग गई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? आइदर एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं। नो पेंसिल इज पेन, यहाँ पे लिखा गया है, और ऑल पेंसिल आर चोक्स ये भी यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो चौक और पेन का अपने को यहाँ पे संबंध बताना है। चलिए जी वो चेक कर लेते हैं। चौक और पेन, ये रहा चौक ये रहा पेन। पेंसिल से पेंसिल कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी सो है यहाँ पर भी सो है। अपने को तो एक ही जगह चाहिए था ना, क्या? एक तो कॉमन वर्ड, दूसरा किसी भी स्थान पर सो, यही चाहिए थे। दोनों कंडीशन यहाँ पे हैं, तो इसका कंबाइन यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। चलो जी, नो चौक इज पेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, बहुत अच्छी बात है। नो चौक की अगर हमें बात करें तो चौक यहाँ पे कितना है जी? 50, क्योंकि पॉजिटिव का आखिरी 50 होता है, जबकि यहाँ पे चौक कितना बना दिया इसने? 100 बना दिया। तो पहला तो गलत, आगे मैं चेक नहीं करूंगा, पहला गलत है। नो पेंसिल इज पेन, पेंसिल और पेन का संबंध चाहिए मेरे को। तो मैं देखूं क्या पेंसिल और पेन क्या एक स्टेटमेंट में है? बिल्कुल है बाबूजी, एक ही में तो है। ये रहा, यहाँ पर भी 100 यहाँ पर भी 100। नो पेंसिल, पेंसिल ऊपर भी 100 है यहाँ पर भी 100 है, पेन ऊपर भी 100 है यहाँ पर भी 100 है। सेकंड फॉलो हो जाएगा। तीसरे की बात करें, चौक और पेंसिल, चौक ये रहा पेंसिल ये रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, बड़ी अच्छी बात है। चौक इधर भी 50 है इधर 50 है, पेंसिल इधर 100 है जबकि इधर 50 लिखी हुई है, और हम 100 को 50 में कर सकते हैं, तो ये भी आ गया। और इसका आंसर बनेगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, मैं एक बार देख लेता हूँ सब चीजें ठीक है क्या। बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी सभी चीजों की। और आप लोग चौथे चौथे सवाल को देखें। अच्छा बेटा, हाँ चौथे सवाल की मैं बात करूं तो ऐसा होगा ना कि आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल मिली है उसमें चौथा सवाल में गलती है। चौथे सवाल में गलती है, तो क्या करेंगे आप लोग? इसको ठीक करेंगे, और ये वाले सवाल को सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कर लें और इस सवाल को सोल्व करके उसके आंसर को लिख लें, ठीक है। और अगर आप लोग पीडीएफ से ही बात करते हैं कि सर हम पीडीएफ वालों को ही ठीक मानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है। आप लोग क्या करना, इसका एक नंबर अपने जो मार्क्स है उसमें ऐड कर लेना। मार्क्स कैसे होंगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 20 सवाल हैं, मैंने माना है 20 सवाल के 20 नंबर होंगे। और इसमें क्या करना है, 20 सवाल के 20 नंबर हैं, और गलती का जो है वो एक नंबर तो वैसे ही कटेगा क्योंकि आप लोगों ने गलत कर रखा है, और नेगेटिव कर देंगे 0.25। हम लोग मार्क्स जो है वो नेगेटिव के काट लेंगे, ताकि एक अपना एग्जैक्ट स्कोर अपने को पता चले, ठीक है। कैसे किया होगा वो मैं यही मानता हूँ। एक तो नंबर का रखा होगा, सवाल नंबर 1 2 3 4, उसके ऑप्शन लिख रखे होंगे कि फलाना होगा फलाना होगा फलाना होगा, चेक करते जा रहे होंगे साथ साथ। ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, गलत है तो उसको काट देंगे। छोड़ रखा है तो उसको नेगेटिव वाला नहीं रखेंगे, लेकिन एक नंबर उसका कटा देंगे। और आखिरी में कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कितने मार्क्स आप लोगों के बने हैं। तो उस केस में क्या करना, इसका एक नंबर जोड़ भी सकते हो नहीं भी जोड़ सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। ये वाला क्वेश्चन मानो
तो भाई साहब उसको देखना ठीक है गलत है तो उसी के हिसाब से करना। और अगर पीडीएफ वाला मानते हो तो एक नंबर जोड़ लेना क्योंकि गलती है, लेकिन वो नंबर उसी बच्चे का जुड़ेगा जिसने उस सवाल को अटेम्प्ट कर रखा होगा। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। अपने हिसाब से अपने आप से झूठ मत बोलना। कमेंट में तो झूठ बोल दोगे कि भाई फलाना नंबर बने सर, लेकिन खुद से झूठ मत बोलना। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 4 में क्या है जी। टोए गेम, ये रहा टोए, ये रहा गेम। सर दोनों पॉजिटिव तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, दोनों के दोनों गलत हो गए। ठीक है जी। सम टोए आर गेम, सर ये रहा टोए, ये रहा गेम, लेकिन 50 से 50 है सर, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, नहीं जुड़ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता। चलो जी, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, लेकिन सर चौथे में देखा आइदर लग रखा है, 1 और 3। ठीक है, आइदर चेक करेंगे। आइदर के केस में क्या बताया था सर, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, पहली कंडीशन लग गई। दूसरी कंडीशन ये बताई थी एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है। ठीक है जी। तीसरी बताई थी टॉय के नीचे टॉय, यानी कि सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, तो टॉय के नीचे टॉय है, गेम के नीचे गेम है, तीसरा भी लग गया। और इसका मतलब यहाँ पे अपना आइदर और लग जाएगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें एक्सेप्शन दो भी चेक करनी होगी। एक्सेप्शन था एक में नो है, दूसरे में ऑल होना चाहिए, नहीं है। एक में सम है, दूसरे में सम नोट होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्शन है नहीं, कंडीशन तीनों लग गई। आंसर आइदर 1 और 3 हो जाएगा। आगे देखें, चलो जी, ये रहा इंपॉर्टेंट सवाल। नहीं हुआ होगा तुम लोगों से, सभी से तो नहीं हुआ होगा भाई, एक आध से हो गया होगा जिस बच्चे ने बहुत डीपली पढ़ रखा होगा चैप्टर को, तकरीबन 200 सवाल भी बना रखे होंगे जिस बच्चे ने, उससे ये हो गया होगा, नो डाउट उससे हो गया होगा। लेकिन जिस बच्चे ने 20 30 50 सवाल किए हैं उससे तो नहीं हुआ होगा, उसको डाउट रह गया होगा इस सवाल में कि क्या है। चलो जी, बात करते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है तुम लोगों को। अब इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ पे एक स्टार बना देता हूं मैं। चलिए जी। सम बॉय आर इन क्लास 12, सॉरी क्लास 2, शेखर इज नॉट इन क्लास 2। चलो, शेखर इज नॉट ए बॉय, देखते हैं। ये रहा शेखर, लेकिन यहाँ पे तो सर ना तो ऑल है, ना सम है, ना नो है, ये शेखर दे रखा है, इसका क्या करें, इसका क्या करें। कुछ मत करो, शेखर को शेखर ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। कंक्लूजन में भी तो शेखर ही लिखा हुआ मिलेगा। शेखर है, शेखर है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं हो रहा होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। नोट नेगेटिव, नेगेटिव का आखिरी 100, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव का आखिरी 50, सम है तो 50 आ गया। शेखर को क्या माने, शेखर को 100 मान लो, शेखर तो अपने आप में कंप्लीट 100 ही होगा ना। शेखर की ही बात कर रखी है तो शेखर को 100 मान लो, 50 थोड़ी मानेंगे शेखर को, 100 मानेंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, किसी के सामने कुछ नहीं लिख रखा तो क्या करेंगे। मान के चलो ये लिख रखा है एप्पल और मैंगो, तो क्या है, सामने क्या आएगा। हमेशा याद रखना, जिसके सामने कुछ नहीं होता है उसके सामने ऑल आता है। बड़ी डिटेल की बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है जी, ऑल मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, शेखर इज नॉट ए बॉय, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लास से क्लास कट जाएगा। शेखर इज नॉट ए बॉय, अब जैसे ही बॉय की बात करेंगे तो बॉय यहाँ पे तो कितना है 100, जबकि यहाँ कितना है 50। हमने क्या किया, 50 को 100 बना दिया। क्या बना सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते, पहला गलत हो गया। दूसरे की बात करें, नो क्लास 2 स्टूडेंट इज ए बॉय, नो क्लास 2 स्टूडेंट, क्लास 2 का स्टूडेंट ये रहा, इज ए बॉय, देखो पहले से तो बनेगा नहीं, नेगेटिव है तो इसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ये तो ठीक था, नो क्लास 100 आ गया तो यहाँ पर भी 100 है। स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तो दे ही नहीं रखा ऊपर सवाल में, लेकिन यहाँ स्टूडेंट दे रखा तो क्या करे स्टूडेंट का। कुछ मत करो, क्लास है तो क्लास में स्टूडेंट ही तो होंगे भाई, क्लास में स्टूडेंट ही तो होंगे। बुके में क्या होगा, फ्लावर्स ही तो होंगे। जूरी में क्या होगा, जज ही तो होंगे। बेंच में, जो बेंच बोलते हैं आई थिंक, जूरी नहीं बेंच, उसमें क्या होगा, जज ही होंगे शायद, भाई एग्जैक्ट याद नहीं, देख लेना क्या होगा। और क्या था वो, अ, यार अभी दो चार और याद थे वो भूल गया, लेकिन क्या थे, जिसमें ग्रुप की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, वो देख लेना क्या होंगे। हाँ, बंच में वो होगा, ग्रेप्स होगा भाई। ठीक है, तो ग्रेप्स किस में होंगे, बंच में ही तो होंगे। इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं ना, उसको ये थोड़ा बहुत देख लेना। तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, स्टूडेंट को छोड़ दो ना, डिलीट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इज ए बॉय, अब ये बॉय आ गया, बॉय यहाँ पे कितना है 100, जबकि ऊपर कितना दे रखा है 50, 50 को 100 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, गलत हो गया। चलो, शेखर इज ए बॉय, शेखर ये रहा, बॉय ये रहा, नेगेटिव से बनता, पॉजिटिव तो नहीं होगा, गलत हो गया भाई, तीनों ही गलत हैं।
तो ना पहला आएगा, ना दूसरा, ना तीसरा। आइदर और मिल गया। किसमें? एक में और तीन में। लगा के देखो, आइदर और की तीनों कंडीशन लगेंगी क्या? पहला कहता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लग गई जी। दूसरी कहती है दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, पहला भी गलत दूसरा भी गलत है, लग गया जी। तीसरा कहता है सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, शेखर के नीचे शेखर है। और भाई साहब ये क्या है? बॉय के नीचे बॉय है, बॉय के नीचे बॉय है, तो ये लग गया। और इसी के साथ क्या हो जाएगा? आइदर एक और तीन हो जाएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये देख सकते थे, तीन ऑप्शन गलत हैं, तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तीन गलत है तो एक ठीक तो होगा ही होगा, तो वो भी कर सकते थे हम लोग। उसके अलावा एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन लगेगा या नहीं लगेगा? यहाँ पे ऑल शेखर आर नोट को मान सकते हैं क्या? ऑल शेखर आर नोट ए बॉय, इसका मतलब ऑल नोट क्या होता है? सम नोट। तो सम शेखर आर नोट ए बॉय, तो यहाँ पे मान लो सम, और यहाँ पे मान लो ऑल। अपनी एक्सेप्शन किसके साथ बनती थी? अपनी बनती थी सम नोट प्लस सम, ऑल प्लस नो, इसके साथ बनती थी। तो यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सम नोट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लग जाएगा। आगे देखो जी, बहुत आसान है। बंगाली इज ए वुमेन। बंगाली, अच्छा नेगेटिव है, चलो भाई चलो। ये तो अरे यार, ये तो बनेगा नहीं, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। सर नेगेटिव नहीं आ सकता। सम वुमेन आर मैन, वुमेन आर, सॉरी सम वुमेन आर मैन कर सकते नहीं क्योंकि पॉजिटिव तो है। लेकिन यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 नहीं बन सकता, गलत। वुमेन मैन का गलत। अब बात करें, तीनों ही गलत हैं, तो क्या ठीक होगा? यही ठीक होगा, और क्या? और फोर्थ, आइदर कंक्लूजन दो और थ्री और फोर्थ फॉलोज। एक मिनट भाई, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे हम लोग कि क्या क्या किस किस में लग रहा होगा आइदर और। हालांकि तीन तो गलत है, पहला दूसरा तो है नहीं, पहला सिर्फ पहला भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देख लेते हैं क्या होगा। और मेरे हिसाब से शायद इसमें कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे ऑप्शन लिखने में, लेकिन देखते हैं दूसरा और तीसरे को। दूसरा और तीसरा, वुमेन के नीचे वुमेन, मैन के नीचे मैन, पहली कंडीशन लग गई। दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दूसरी लग गई। तीसरी लगेगी जी, क्या था, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ये नहीं लग रहा जी। तीसरी नहीं लगेगी, तो आइदर और तो नहीं होगा। और इसके अलावा की हम लोग बात करें, आइदर तीसरा और चौथा। तीसरे और चौथे की बात करें, तीसरा और चौथा लग जाएगा। मैन के नीचे मैन, वुमेन के नीचे वुमेन, पहली लग गई। एक दोनों के दोनों गलत, दूसरी लग गई। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरी लग गई। ऑल और नो, ये ऑल और नो आ गया भाई, इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, तो इसमें भी नहीं लगेगा। यानी कि आइदर तीन और चार नहीं होगा, आइदर दो और तीन भी नहीं होगा, और क्या बच गया? आइदर दो और चार को देखते हैं। दो और चार को, वुमेन के नीचे वुमेन, मैन के नीचे मैन आ गया, बड़ी अच्छी बात है, ये लग गई। एक्सेप्शन तो खैर दोनों में नहीं लग रहा। वुमेन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, दोनों के दोनों गलत भी है, ये लगेगा। ये देखो बेटा, गलत लिखा हुआ ऑप्शन में ना, यहाँ पे आइदर दो और तीन नहीं, आइदर दो और चार होना चाहिए था। ये ऑप्शन में ना फालतू लिखा हुआ है, फालतू लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है जी, तो वो हमने चेक किया। चेक करने में मेरे को समय लगा, मेरे को बेसिकली गलती बताने में समय लगा कि इस सवाल में गलती क्या थी टाइपिंग में। तो ठीक है, एक आध बार ऐसे सवाल में गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में भी मिलती है यार, तो हम ह्यूमन एरर हर जगह हो जाती है। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है जी, पॉसिबिलिटी, एग्जाम का सवाल है, पॉसिबिलिटी। ऑल चेन्स आर मेडल, ये रहा जी चेन, ये रहा मेडल, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट से कुछ उठा के कंबाइन कर लो, कैसे करेंगे? लॉकेट से लॉकेट आ गया, इस चैन से ये चैन कट जाएगा। ना ना ना, ये तो वही हो गया ना भाई, ये रहा ना चैन और लॉकेट, सॉरी चैन और मेडल, ये रहा। और ऑल चेन, सर ऑल चेन नहीं कर सकते थे, ये तो गलत हो गया। पहला तो आएगा नहीं क्योंकि चेन यहाँ पे 50 है, अच्छा यहाँ से करते तो भी 50 है, तो ये तो बन ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे में क्या है? ऑल मेडल बिंग रिंग, मेडल और रिंग की बीच अगर संबंध पता चल गया तो हम कर सकते हैं बड़ी फास्ट। मेडल और ये रहा रिंग, तो क्या करेंगे? लॉकेट से लॉकेट कट गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखेंगे तो चेन से चेन नहीं कटेगा,
क्योंकि भाई रिंग और मेडल तो बचना चाहिए, तभी संबंध आ सकता है। तो चेन और चेन कटेगा नहीं, क्योंकि फिर इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है, कॉमन तो मिलेगा, लेकिन फिर कुछ कट नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब संबंध नहीं बन सकता तो नो रिलेशन, नो रिलेशन में सब कुछ ठीक है, तो दूसरे वाला ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आगे देखते हैं जी। बैट और लोयन, ये रहा बैट और ये रहा लोयन। कैमल से सर कैमल कट जाएगा। सम बैट आर लोयन, पहला तो आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है जी। तो इसका मतलब ये वाला तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लिखा है ओनली दूसरा। ठीक है, बाकी देखते हैं। पैरट और कैमल, पैरट और कैमल के लिए सर ये रहा पैरट और ये रहा कैमल, या ये रहा पैरट ये रहा कैमल। चलो, अब क्या करेंगे, बैट से बैट कट जाएगा क्योंकि इसके पास सो है। और नो पैरेट इज कैमल, सर पैरेट नेगेटिव का आखिरी होता है सो, यहाँ भी सो है, यहाँ भी सो है। कैमल सर यहाँ भी सो, यहाँ पर भी सो, दोनों जगह पे सो है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे की बात करें, जब दोनों ही बन गए तो ओनली पहला तो आंसर नहीं हो सकता जी। अच्छा, तीसरा होता तो फिर ओल आ जाता, ओल तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो फिर क्या आंसर होगा, फिर अपना आंसर यही होगा, पहला और दूसरा फॉलोज। ये वाला कट जाएगा। नो पैरेट इज लोयन, देखो देख भी लेते हैं कैसे कटेगा। नो पैरेट इज लोयन, पैरेट ये रहा, लोयन ये रहा, बड़ी अच्छी बात है जी। ठीक है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब देखें, बैट से बैट कट गया, कैमल से कैमल कट गया, नो पैरेट, तो पैरेट कितना है जी, 100, यहाँ पर आ गया जी 100। अब लोयन ये रहा, लोयन यहाँ पे कितना है 50, जबकि नेगेटिव का आखिरी कितना होता है 100। 50 को हमने क्या बना दिया, 100 बना दिया, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उस हिसाब से तीसरा गलत हो जाएगा। आगे देखें, बहुत आसान है। क्वेश्चन और स्टेटमेंट, सर नेगेटिव तो बन नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये पहला तो आंसर नहीं होगा, पहला नहीं होगा। चलो जी, तीसरे की दूसरे की देखो, सम क्वेश्चन आर, सॉरी सम आंसर आर स्टेटमेंट, आंसर आर स्टेटमेंट। अरे भाई साहब, दूसरा तो बन गया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सम क्वेश्चन आर स्टेटमेंट, सम क्वेश्चन आर स्टेटमेंट, तो ये भी तो बन गया। तो ये तो भाई दूसरा और तीसरा बनेगा। ओके, तो लिखा तो हुआ है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आइदर और की बात कर लेते हैं, आइदर और को अगर एक बार के लिए हम लोग चेक भी करें तो देखते हैं क्या लगेगा या नहीं लगेगा। आइदर और की कंडीशंस थी, क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट के नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन तीसरी कंडीशन कहती है क्या, कि यहाँ पे होना चाहिए अपने पास एक, दोनों के दोनों गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, जबकि पहला तो गलत है लेकिन तीसरे वाला गलत नहीं है। इसका मतलब आइदर और नहीं लग सकता, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जी। डॉक्टर और आर्टिस्ट, डॉक्टर ये रहा, आर्टिस्ट ये रहा, फादर से फादर कट जाएगा, और क्या बनेगा, नो डॉक्टर इज आर्टिस्ट बना सकते हैं क्या, वापिस बनाएंगे तो आर्टिस्ट कितना है 50, यहाँ कितना है जी 100, नहीं बन सकता। ड्राइवर इज डॉक्टर, नो ड्राइवर इज डॉक्टर, ड्राइवर और ये रहा, डॉक्टर ये रहा, आर्टिस्ट से आर्टिस्ट नहीं कटेगा। ड्राइवर और डॉक्टर, फादर फादर तो कुछ कॉमन है नहीं, आर्टिस्ट से आर्टिस्ट नहीं कटेगा, नहीं कट रहा तो नहीं रिलेशन बनेगा, तो ये गलत हो गया। सम आर्टिस्ट आर फादर, आर्टिस्ट ये रहा, फादर ये रहा, सॉरी आर्टिस्ट ये रहा, फादर ये रहा, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 में। अब अगर 2 में है तो वो चेक कर लेते हैं, और आर्टिस्ट से वापस पढ़ेंगे, फादर तो बना देंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही अपना, सॉरी कंक्लूजन नंबर तीसरा राइट होगा। और ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर भी तीसरा ही राइट होगा। ठीक है जी, चलो आगे बात कर लेते हैं। कप और प्लेट, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो जी, ऑल कप आर प्लेट की अगर हम लोग बात करें तो कर सकते हैं, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट और कप, ऑल प्लेट आर कप, सर ऑल प्लेट आर कप नहीं बना सकते, पहला गलत। नो स्पून इज कप, सर नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, ये भी गलत। अब दूसरे की बात करें ना, तो पहला आंसर होगा ना ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ऐसी स्टेटमेंट, तुम ऐसा कंक्लूजन बोले या स्टेटमेंट बोले एक ही बात होती है, ऐसे तुमने देखी ही नहीं होगी स्टेटमेंट की क्या है। ठीक है ना, बताते हैं क्या होगी।
Some spoon are neither plate nor cup. कुछ चम्मच ना तो प्लेट है ना कप है। इसको आसान भाषा में क्या लिख लो, ये लिख लो। Some spoon are not plate. Some spoon are not cup। ये लिख लो। ठीक है जी। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है। हो गई, लिख ली, बड़ी अच्छी बात है। अगर दोनों के दोनों फॉलो करेंगे तो ही ये कंप्लीट स्टेटमेंट को माना जाएगा कि फॉलो करती है। दोनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी फॉलो नहीं कर रही है। दोनों को अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब यही होगा। सम स्पून आर नोट प्लेट और सम स्पून आर नोट कप, ये होगा जी इसका। क्लियर है? पक्का? ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। जैसे ही हमने इस स्टेटमेंट को इसमें कन्वर्ट किया तो अपने को क्या पता चल गया? अपने को ये पता चला कि सर ये क्या है, ये क्या है, नेगेटिव। जब दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हैं, यहाँ दोनों की दोनों नेगेटिव हैं, तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव कभी नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, और इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गई बात? कुछ चम्मच ना तो प्लेट है ना कप है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब है दो, और दोनों ही फॉलो करेगा तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा जी। लेकिन दोनों की दोनों क्या है, नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। गलत हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं। आसान है, कर लोगे। फिर भी बता देता हूँ आंसर क्या होगा। सम प्लेनेट आर स्टार, ऑल स्टार आर सैटेलाइट, सैटेलाइट स्टार से स्टार कट गया, ऑल सैटेलाइट आर स्टार। एक मिनट, ये तो पूछा ही नहीं जो मैंने काट दिया। सैटेलाइट और स्टार ये रहा। ऑल सैटेलाइट, सैटेलाइट यहाँ पे 50 से इसने बना दिया, 100 नहीं कर सकते। सम सैटेलाइट आर प्लेनेट, स्टार से स्टार कट जाएगा, सम सैटेलाइट आर प्लेनेट। यहाँ भी 50, यहाँ 50, ये भी 50, ये भी 50। दूसरा फॉलो, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो जी। बुक आर रेड, ये रहा जी बुक और ये रहा जी रेड। मैगजीन से मैगजीन नहीं कटेगा, लेकिन रेड यहाँ पर भी तो है। चेक करेंगे। सर मैगजीन और बुक, रेड और कवर कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यही कंबाइन होगा। लेकिन कंबाइन के लिए कॉमन वर्ड मिला, लेकिन कुछ कॉमन कम, यार कम कॉमन वर्ड मिला, लेकिन किसी के पास भी सो नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा? नहीं बन सकता, पहला गलत। सब मैगजीन आर कवर, ये रहा मैगजीन, ये रहा कवर। बनेगा या नहीं वो चेक कर लेंगे। रेड से रेड कट जाएगा, सब मैगजीन आर कवर। ये 50, यहाँ भी 50, कवर इधर 100, यहाँ पे 50। 100 को 50 कर सकते हैं, दूसरा फॉलो। नेगेटिव है भाई साहब, नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। नो मैजिशियन इज एन इंजीनियर, नो मैजिशियन इज एन इंजीनियर। चलो जी। तो यहाँ पे देखते हैं मैजिशियन और इंजीनियर कहाँ है? ये रहा मैजिशियन और इंजीनियर ये रहा। सर मैजिशियन इंजीनियर एक में है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। अच्छा इसको मानोगे तो भाई साहब जब उस वाले इंजीनियर को मानोगे तो कटेगा क्या, कटेगा क्या? यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है। इंजीनियर ही कॉमन है, उसको ही काट दोगे। जो चीज कटी गई वो कैसे बचेगी? बची नहीं पाएगी, तो इसका मतलब वो नहीं आ सकता। सब मैगजीन्स आर इंजीनियर, मैगजीन ये सॉरी मैगजीन नहीं बोल रहा हूँ यार, मैजिशियन। सब मैजिशियन आर इंजीनियर, मैजिशियन और इंजीनियर, दूसरा फॉलो। वापिस पढ़ेंगे तो बिल्कुल बना लेंगे, ओनली सेकंड। ट्री और पल्म। ठीक है जी, पोमीग्रेनेट और ट्री। नो पोमीग्रेनेट इज पल्म, तो पोमीग्रेनेट ये रहा, पल्म ये रहा, ट्री से ट्री कट जाएगा, और यहाँ पे पोमीग्रेनेट 100 और यहाँ पे पल्म भी 100, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये बन जाएगा पहला। नो पल्म इज ट्री, नो पल्म इज ट्री। पल्म सर यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे इसको वापस पढ़ेंगे तो ये बना लेंगे बिल्कुल, और ट्री यहाँ पे भी 100 है। सर ट्री यहाँ पर भी 100 है, तो बन जाएगा सम ट्री आर पोमीग्रेनेट, सम ट्री आर पोमीग्रेनेट। इसको पढ़ेंगे वापस तो ये भी बन जाएगा। कंक्लूजन हो गया तीसरा फॉलोज, चलो सॉरी, ऑल फॉलोज, और ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे बात करते हैं क्या है। प्लास्टिक और स्टील है, ये रहा प्लास्टिक, ये रहा स्टील। सर आयरन से आयरन कट जाएगा, सम प्लास्टिक। अच्छा
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जुड़ेंगे तो सर पॉजिटिव तो नहीं आ सकता, गलत हो गया। आयरन और स्टील, ये रहा आयरन ये रहा स्टील। चलो जी, सम आयरन इज स्टील वापस पढ़ेंगे। सम आयरन इज स्टील क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं इसको, ये बन जाएगा जी। ठीक है, सम आयरन इज स्टील वापस पढ़ेंगे तो स्टील और प्लास्टिक, ये रहा स्टील और ये रहा प्लास्टिक। सर बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, बड़ी अच्छी बात है। कंबाइन होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि इसके पास सो है। नो स्टील, सर स्टील यहाँ पर भी सो है, यहाँ पर भी सो है, बड़ी अच्छी बात है। इज प्लास्टिक, प्लास्टिक यहाँ पर भी सो है, यहाँ पर भी सो है, बन जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो गया। दूसरा और तीसरा। चलो जी, आगे देख लेते हैं। बाउल्स और बोतल, ये रहा बाउल, बाउल और ये रहा बोतल, गिलास से गिलास, नहीं सर पहला तो नहीं बन पाया। दूसरे की बात करें, सम गिलासेस आर बोतल, गिलास ये रहा, बोतल ये रहा, वापिस पढ़ोगे तो ये बना लोगे। नो बाउल इज ए बोतल, बाउल ये रहा बोतल, सर नहीं बनेगा, तो ओनली सेकंड। लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ओनली सेकंड का। ठीक है जी, एक ऑप्शन ये भी तो है बेटा, आइदर दूसरा और तीसरा। आइदर दूसरा और तीसरे में तो, आइदर और में तो अपने को कंडीशन पता है क्या होती है, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। जबकि ये तो गलत नहीं है, तो ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, फिर यही आंसर होगा। अब देखते हैं ओनली दूसरा, ओनली दूसरा तो है। चलो जी, आइदर एक और तीन है, वो है या नहीं है वो देख लेते हैं। एक दो तीन कंडीशन होती हैं। सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लग गया, ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव। बाउल के नीचे बाउल, बोतल के नीचे बोतल। और तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन ये थी, उसमें से एक पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उसके नीचे हो गया, दोनों के दोनों गलत। सर ये भी गलत ये भी गलत। एक्सेप्शन थी सर दो, पहली दूसरी। एक्सेप्शन में था सम के साथ सम नोट होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन नहीं लगा। नो के साथ ऑल होना चाहिए, एक्सेप्शन नहीं है तो नहीं लगा। ये दोनों नहीं लग रहे, इसका मतलब आइदर और लग सकता है, और लग सकता है में तीनों ही कंडीशन लग रही है, तो इसका मतलब आइदर और भी होगा। तो इसका कुल मिला के राइट आंसर यही हो जाएगा। सम पेन आर इंक, सम पेन आर सम पेपर्स आर इंक, ये सवाल यहाँ पे लिखा गया है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इंक और पेन की हमें चाहिए, इंक ये रहा पेन ये रहा, वापिस पढ़ेंगे तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, जो कि नहीं बन सकता। सम पेन्स आर पेपर, ये रहा पेन ये रहा पेपर, दोनों के दोनों की अगर हम बात करें कंबाइन करने की तो नहीं बन रहा होगा। और भाई साहब, यहाँ पर भी मेरे हिसाब से कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां हुई हैं। सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर अलग अलग है तो नहीं बनेगा, और इसका राइट आंसर तो ये नहीं है। अब यहाँ पे आइदर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ना नाइदर होना चाहिए था। इतनी सारी गलतियां कैसे हो गई यार इनमें, इतनी सारी गलतियां कैसे हो गई सवालों में। ऑल इंक आर पेन, वापिस पढ़ेंगे नहीं बन सकता, पहला तो गलत हो गया। सम पेन आर पेपर, ये रहा पेन ये रहा पेपर, ये भी नहीं हो सकता। नीदर आना चाहिए था बेटा, इसमें ना नीदर आएगा। चलो इसका भी नंबर जोड़ लेना। यार तुमने सवाल ही तीन गलत हो गए, नंबर ही नंबर मिलेंगे तुम्हें। चलो, इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं कैसे होगा। एप्पल इज नॉट ए बुक, चलो बहुत बाद की बात है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एप्पल के सामने ना ओल है ना सम है ना नो है, तो क्या माने? किसी भी चीज के सामने अगर कुछ नहीं होता है तो उसको ओल मान लो, ओल। अब यहाँ पे ये चीज क्या बनेगी? ये स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट ये रही नहीं, स्टेटमेंट बदल गई क्या? नो कप इज बुक, और दूसरी बनेगी ऑल एप्पल आर कप, ये बन गई। ठीक है, एप्पल इज नॉट ए बुक, एप्पल है ही नहीं, पता नहीं है क्या। लेकिन जैसे ही एप्पल के सामने किसी भी वस्तु के सामने कुछ नहीं होगा तो क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है बेटा ऑल, और यहाँ लिखा गया है नोट, और ऑल नोट का मतलब क्या होता है? ऑल नोट का मतलब होता है सम नोट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लियर नहीं है ये। ऑल नोट का मतलब ही क्या होगा? सम नोट होगा जी। चलो, अब इसको भी बदल के लिख दो, इसको बदल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सम एप्पल आर नोट बुक। तो पहले तो इसी को कर लो, बाद की तो बात की बात है, पहले इसी को कर लो, सम एप्पल आर नोट बुक। यहां से देखें, एप्पल और ये रहा जी बुक,
कब से कब कट जाएगा? एप्पल यहाँ पे कितना है जी 100, यहाँ पे है जी 50, बुक यहाँ पे कितना है जी 100, और बुक यहाँ पे कितना है जी 100। 100 को 100 लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देगा तो नेगेटिव तो ये है ही। तो कुल मिला के पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। एप्पल में और मे नोट बी ए बुक। अब मे जो है वो बात करेगा पॉसिबिलिटी की। चलो अब इसको लिखते हैं। पहले तो सबसे पहले लिखेंगे ऑल एप्पल, कि एप्पल के सामने कुछ है नहीं, तो यही लिखना पड़ेगा। ऑल एप्पल आर नॉट बुक इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन समस्या यही फंस गई, ऑल नोट तो कुछ होता ही नहीं है। अब ये रहा ऑल, ये रहा नोट। ऑल नोट का पता है सम नोट होता है, तो अब इसको दोबारा लिखेंगे। ऑल एप्पल आर नॉट बुक इज ए पॉसिबिलिटी। बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई आर नोट वाली, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये मे वाली तो बच गई। उसमें क्या लिखेंगे? उसका होगा सम एप्पल आर बुक इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। चलो जिसको चेक करते हैं अभी हम लोग। तो कुल मिला के चाहिए क्या? एप्पल और बुक चाहिए। एप्पल और बुक के अगर अपने को संबंध पता चलेगा कि एप्पल और बुक में संबंध क्या है, तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पे ये है। ठीक है जी। एप्पल ये रहा, यहाँ पे, यहाँ से सॉरी, एप्पल ये रहा, बुक ये रहा, कब से कब कट गया, तो एप्पल और बुक के बीच संबंध क्या बनेगा? संबंध बनेगा इन दोनों के बीच। अगर हम, आपको पढ़ा है आपने बड़े अच्छे से, तो ही बना पाओगे भाई ये चीजें। ठीक है ना? क्या बन रहा होगा? नो एप्पल इज बुक। यही तो बनेगा। तो कैसे बनेगा वो दिखा देता हूँ। ये रहा कप, कप से कप कट गया। यहाँ पे सो था, इधर भी सो, सो है। तो सो कैसे लिखेंगे? और नेगेटिव का भी बनाना है। सो लिखने के लिए हम लोग उसके सामने नो लिखते हैं। जैसे ही नो लिखेंगे तो सामने वाला भी सो, और नेगेटिव की वजह से पीछे वाला भी सो हो जाता है। ठीक है। अब एप्पल और बुक के बीच किसका संबंध आ गया? नो का। और नो के केस में अपने को पता है कि कोई भी संभावना काम नहीं करती। ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों की दोनों गलत है। तो कुल मिला के ये कंक्लूजन नंबर जो 2 पे लिखा गया है ना, वो ही गलत है। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आंसर, अपना आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अच्छे सवाल भी थे। 2-3 सवालों में टाइपिंग गलतियां भी मिली हैं उसको। ठीक है, नंबर जोड़ लेना यार, अब उसमें है तो क्या करें, हो जाती हैं कभी कभार इंसानों से, हम लोग भी इंसान ही हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों को क्या करना है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना, समझाया तो कुछ है ही नहीं यार, ठीक है, बस सॉल्यूशन कराएं। तो कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आप लोगों के टेस्ट में नंबर कितने बने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों के 20 में से 15 प्लस तो नंबर होने ही चाहिए थे। 15 प्लस नंबर तो हर बच्चे के होने ही चाहिए थे। तो कमेंट कर देना भाई, और बता देना अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया, तो उसको अलग से कोई शॉर्ट वीडियो बना के उसको उसमें समझा दूंगा। ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।